बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम आपको सूरह यासीन का एक ख़ास अमल और वजीफ़ा बताते हैं कि आपकी बड़े से बड़ी अगर कोई मुश्किल है, परेशानी है, मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका हल अता फ़रमाएगा। रिज़्क़, इज़्ज़त, कारोबार के हवाले से अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फ़रमाएगा। अगर कोई मकरूज़ है तो कर्ज़ा की अदायगी के लिए भी अल्लाह जल्ल शानु ख़ज़ाना गैब से मदद फरमाएगा। सूरह यासीन का ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका तरीका अच्छे तरीके से समझ लें। इसको आपने मंथ के शुरू में यानी चांद की इब्तदाई तारीखों में शुरू कर सकते हैं, जो कि आजकल जारी है। सूरह यासीन के वज़ाइफ, औराद और इसके आमाल के मुतल्लक बुजुर्गान दीन के 1000 से ज़ायद तजर्बात हैं, यानी मुख्तलिफ तरीके से बुजुर्गान दीन ने इसके आमाल और वज़ाइफ बताए हैं। और कोई भी ऐसा तजर्बा और कोई भी ऐसा वजीफ़ा और कोई भी इसका ऐसा तरीका जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना हो, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम सामीन को कहता हूँ कि अपने नाम के हरूफ के मुताबिक अपना इस्म आज़म भी करें, चूँकि तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्म आज़म पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि जो बंदा इस्म आज़म पढ़ता है अल्लाह ताला हर शर को उससे दूर रखता है और हर खैर उसकी तरफ आती है, यानी खैर के दरवाजे खुलते हैं। इस्म आज़म का तरीका यह है कि इसको आपने हर रोज़ रात को इशा की नमाज के बाद 500 बार पढ़ना होता है, यानी पहले 11 दिन इशा के बाद 500 बार, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, 11 दिन के बाद फिर इशा की कैद ख़त्म है, फिर हर नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ना है। अगर आप अपने नाम के मुताबिक इस्म आज़म भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप अपना नाम लिख दें, हम इंशाअल्लाह आपका इस्म आज़म भी बता देंगे। तो सामीन व नाज़रीन, सूरह यासीन का ख़ास अमल सुनने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया, यानी सूरह यासीन का जो तारुफ है ये थोड़ा सा समझ लें ताकि आपके ईकान, यकीन और ईमान में मजबूती आ जाए। सूरह यासीन ये कुरान मजीद के 22वें पारे की सूरह पाक है और इसके टोटल आयात जो वो 83 हैं। इसके 5 रुकू हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का क़ल्ब होता है, दिल होता है, और सूरह यासीन ये कुरान मजीद का दिल है। कुरान मजीद का दिल, इसको कहने के हवाले से मुतअद्दिद अक़वाल हैं और हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली ने फरमाया कि कुरान मजीद पूरे का पूरा जो है, इसका जो मुद्दा है, इसका मकसद है, इसका जो मरकज़ी पैगाम है, वो 4 चीज़ें हैं। वो है उलूहियत यानी अल्लाह ताला का तारुफ, रिसालत का तारुफ, माद यानी हशर नशर में आखरत उसके मुतल्लक बताना, और तकदीर। ये चारों के चारों मज़ामीन जो हैं अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में बड़ी तफसील के साथ बयान किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन को रात के वक़्त पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है। एक और रवायत में मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया, जिसने सुबह के वक़्त सूरह यासीन को पढ़ा, शाम तक अल्लाह जल्ल शानु उसकी तमाम मामलात के लिए काफ़ी हो जाता है। एक रवायत में आता है कि जिसने सूरह यासीन को पढ़ा अल्लाह ताला 2 कुरान का सवाब देता है, और एक रवायत में आता है कि जिसने सूरह यासीन की तलावत की अल्लाह ताला उसको 10 कुरान मजीद का सवाब अता फरमा देता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर इज़्ज़त के लिए, रिज़्क़ के लिए, फतूहात के दरवाजे खुलने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इसको सुबह के टाइम पढ़ें। अगर आप मुश्किलात से निजात के लिए और परेशानियों से निजात के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर रात के टाइम पढ़ना इसका ज़्यादा मुफीद है। ये सूरह पाक जो है रिज़्क़, इज़्ज़त, दौलत और हाजात के लिए, मुकद्दमात से खुलासी के लिए, कर्ज़े की अदायगी के लिए और रूहानी एतबार से भी इसके 4-5 बड़े फ़ायदे हैं। यानी जो बंदा सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको गुनाहों से निजात अता फरमाता है, यानी गुनाह, वो उस बंदे को गुनाह तर्क करने की तौफीक देता है और आइंदा से अल्लाह ताला उसको गुनाह से बचा लेता है। इसी तरह उस आदमी का इबादत में दिल लगता है, नमाज में खुशू खुदू पैदा होता है। एक इसका रूहानी फ़ायदा ये भी है कि जो बंदा मसलसल और बड़ी पाबंदी के साथ सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला अपने खुफिया राज उसके दिल पे अलका करता है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यह है कि जो बंदा सूरह यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसको सुकून, इत्मीनान वाली ज़िंदगी देता है और उसको हयात बिलखैर
اور خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے۔ مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایمان نصیب کرے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو 24 گھنٹے میں ایک بار لازمی سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے۔ یعنی آپ کے 24 گھنٹے ایسے نہ گزریں کہ آپ نے سورہ یاسین شریف کو نہ پڑھا ہو۔ اگر کوئی پڑھ نہ سکتا ہو تو وہ کسی سے سن لے، اگر وہ سن بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا تو اس کی زیارت کر لے۔ اب یہ سنیے جو اس کا خاص عمل ہے، تو آپ نے سورہ یاسین کا اگر فتوحات کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، خاص حاجت کے لیے جو عمل کرنا ہے تو اس طرح کا صاف کاغذ آپ نے لینا ہے، کورا کاغذ جس کو کہتے ہیں، یعنی جس پہ کسی قسم کی لائن نہ لگی ہو۔ اس کے اوپر جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، قرض دینا ہے، مرض کا معاملہ ہے، یا رزق کا معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ ہے، ویزے کا معاملہ ہے، تو آپ اس کو یہاں مختصر الفاظ کے ساتھ لکھ کر سامنے رکھ لیں۔ پھر آپ سورہ یاسین کو پڑھیے۔ اس سے پڑھنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار سورہ فاتحہ بما بسم اللہ پڑھنی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور 3 بار آیت الکرسی پڑھنی۔ یہ پڑھ کے پھونک مار کے اپنے پورے بدن پہ پھیر لیں، اور پھر آپ نے جو دعا لکھی ہے اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اور پھر سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یعنی شروع میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لی، پھر اس کی ہر مبین پر رک کر تھوڑا مراقبہ کر کے پھر یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی، اور اس کی کل 7 مبینیں، ہر مبین پر رک کر آپ نے یہ دعا جو لکھی ہوئی سامنے رکھی یہ پڑھنی۔ جب آپ سورہ یاسین مکمل کر لیں تو آخر میں ہاتھ اٹھا کر خوب آپ نے 1 بار 2 بار یعنی مکرر سے مکرر متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ آپ نے اپنی جو حاجت ہے وہ دعا کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر پیر اور جمعرات کو کوئی صدقہ بھی دے لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کرے اور دوسروں کو شیئر بھی کرے، اور مزید رہنمائی کے لیے دیے گئے نمبر پر بھی جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے تمام سامعین و ناظرین، محبین، متعلقین کو اس عمل کی باقاعدہ اجازت پیش کرتا ہوں۔ آپ پڑھیں گے، اب سنیے کہ 1 ہفتے کے اندر اس کے اثرات آپ کو کیسے سامنے نظر آئیں گے۔ جب آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے، پہلے جو آپ پر ایک نا امیدی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی، آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہ نا امیدی اور مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ میرا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اچھے خیالات آئیں گے۔ تیسری اور اہم صورت یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کو مبشرات یعنی اچھے خواب آئیں گے۔ جب آپ کی یہ کیفیت ہو جائے کہ آپ کو پازیٹیو تھنکنگ ہو رہی ہیں اور پازیٹیو خیالات آ رہے ہیں، مثبت خیالات آ رہے ہیں، اور آپ کو ایک ہوپ نظر آ رہی، وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو آئیڈیاز دے گا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، کام شروع کر دیں، محنت کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی بھی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ سامعین و ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں۔ آپ دیکھیے گا اللہ بہت زیادہ آپ کو اپنی رحمت و برکت سے نوازے گا۔ شکریہ۔